और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ज्ञान भारतम पोर्टल की, जिसकी आज शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है और उस बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं अमिताभ प्रसाद सर भाई, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं संस्कृति मंत्रालय के। इसके अलावा असमन नंदा जी हैं, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं संस्कृति मंत्रालय के। इसके अलावा मेरे दाईं ओर स्टूडियो में मौजूद हैं रमेश चंद्र गौर जी, जो कि डीन है IGNCA। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि ज्ञान भारतम पोर्टल क्या है और कैसे ये हमारी एक पूरी विरासत को तकनीक के साथ जोड़ के न सिर्फ संरक्षित करेगा, बल्कि नई पीढ़ी तक पहुंचाने और दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कारक सिद्ध होगा। धन्यवाद। जैसे आपको ज्ञात है, आज प्रधानमंत्री जी हमारे कॉन्फ्रेंस जो रिक्लेमिंग इंडियाज़ नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है, जो 3 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है विज्ञान भवन में 11 से 13 सितंबर में, उसमें पधारे थे और उन्होंने ज्ञान भारतम पोर्टल की वहाँ पे विधिवत उद्घाटन किया है। और ये पोर्टल जो है एक बहुत बड़ा कदम है मैन्युस्क्रिप्ट संरक्षण के तरफ। मैन्युस्क्रिप्ट संरक्षण से पहले हमें अपने पोर्टल पे जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स, हमारी जितनी भी पांडुलिपियाँ पूरे देश भर में हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास हों, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हों, लाइब्रेरीज़ हों, सबके पास बहुत सारी पांडुलिपियाँ हैं, पर उनका कहीं पर भी कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनको भी नहीं पता कि अगर मैं अपना मैन्युस्क्रिप्ट किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मैं कहाँ पे डालूँ उसको। और कोई भी एक नॉर्मल एक डिजिटाइजेशन, एक जो प्रोसीजर होता है, जो कोडिफिकेशन होता है, जो लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, या उसको अगर हम शेयर करेंगे तो क्या मेरी ओनरशिप रहेगी नहीं रहेगी, उस सारे एस्पेक्ट्स को ये पोर्टल एड्रेस करता है। और जब भी उसके अलावा जो ओनर है और रिसर्चर, उन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा ये ज्ञान भारतम पोर्टल। जो अगर मैं कोई रिसर्चर हूँ तो मैं उस पर जाके कोई कीवर्ड डाल सकती हूँ, तो केवल ये नहीं है कि मुझे एक ही तरह की मैन्युस्क्रिप्ट मिलेगी, जितनी भी तरह की मैन्युस्क्रिप्ट उस विषय से जो भी उससे लिंक्ड हैं वो मुझे वहाँ पे सारा मिल जाएगा। मैं उसमें डाउनलोड कर सकती हूँ और उसके कुछ MOUs वगैरह होंगे, वो अभी धीरे धीरे हम लोग उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। पर सब एक ओनर और रिसर्चर, उनको जोड़ने का काम एक बड़ा प्लेटफॉर्म एक तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है। समर जी, क्यों ये जरूरी था? क्योंकि भारत की एक बहुत समृद्ध ऐतिहासिक विरासत का हम लोग लगातार जिक्र करते हैं, लेकिन वो बिखरा हुआ था, जिस बात का जिक्र अभी अमिताभ जी ने भी किया और प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में किया। क्यों आज वक्त की जरूरत है कि हम अपनी उस सांस्कृतिक और इतनी बड़ी विरासत को एक जगह पे तकनीक के साथ जोड़ें और उसका फायदा भविष्य के साथ से लें? नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत जो है बधाई मैं आज सारे देशवासियों को देना चाहता हूँ, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमारी पोर्टल की अनावरण किए और उसके साथ ज्ञान भारतम की विधिवत तरीके से एक जो कहते हैं एक मुहिम उसका शुरू हो गया है देश भर में। और मैं आपको थोड़ा सा इसको अतीत में ले जाना चाहूँगा। जैसे कि इस साल बजट में 2000 जो है आपके जो है 1 फरवरी को इसकी अनाउंसमेंट की गई थी पारा 84 में, जहाँ पे कहा गया था कि एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी क्रिएट की जाएगी और जिसमें 1 करोड़ पांडुलिपि जो है देश भर में जो है उसको हम 5 साल के अंदर एकत्रित करके उसको NDR में डालेंगे, डिजिटलीकरण उसका करेंगे। और जो कि आज के दिन में जैसे आपको पता है कि भारत जैसे टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो टेक्नोलॉजी से बढ़ते समय उस चीज को जो है, जो भी हमारे पास साधन मौजूद है और जो भी सबसे नया टेक्नोलॉजी का आधारभूत आज के दिन में भारत सारे विश्व को दे रहा है, क्यों ना हम उसको इससे जोड़े, ताकि जो हमारी जो रिपोजिटरी बन रहा है वो टेक्नोलॉजिकली वो बेस्ट हो वर्ल्ड में। और आज के दिन में ऐसा हम एक आधारभूत उसका रखें ताकि सारे लोग उससे जुड़ सके। और ये जो पोर्टल जो है वो एक जैसे कहते हैं कि वो फ्रंट एंड है, वो जो है कि क्योंकि ज्ञान भारतम कहने से आपको पता चलेगा क्या ज्ञान भारतम है, क्योंकि बहुत लोगों को तो पांडुलिपि है क्या वो भी सुनने में आज के दिन में नहीं आ रहा है, क्योंकि यूथ को पांडुलिपि के बारे में हमने कभी पढ़ाया भी नहीं है, कभी बताया भी नहीं है। ओनली जब कोई हिस्ट्री पढ़ता है, आगे जाके आर्कियोलॉजी पढ़ता है, तभी वो इस सब्जेक्ट एरिया में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन जब एक पोर्टल के माध्यम से ये चीज आगे आएगी तो वहां पे क्या होगा कि वो खुद जुड़ सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारी यूथ जो है वो टेक्नोलॉजिकली खाली वो जो है साउंड नहीं है, वो नया
टेक्नोलॉजी पैदा कर रहे हैं, वो नया जो है स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं जो कि डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको इससे जोड़े ताकि वो सॉल्यूशंस भी इसी को किस तरीके से पढ़ा जाएगा। जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोले भाषण में कि 80 तरह के स्क्रिप्ट जो हैं, जो कि लिपीज हैं, उसको वो है, लेकिन आप खोजने जाएंगे आपको मुश्किल से, जैसे हमारी जो टोटल भाषा है रजिस्टर्ड, वो उतना नंबर में नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा था कि जो बताया जाता है कि करीब 1100 के आसपास जो है यहाँ पे स्क्रिप्ट्स होते थे, जिसको लेके ये पांडुलिपि में सारे चीजें लिखी जा रही थी। तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उस तक उसको संभव करना एक तरीके से साकार हो पाएगा। रमेश जी, क्यों जरूरी है ये समझना और इस दिशा में आगे बढ़ना, और जो भी व्यक्ति अब इतनी तरफ से अगर उनके पास कोई ऐसी विरासत मौजूद है, सांस्कृतिक पांडुलिपि मौजूद है, अगर वो अप्रोच करना चाहे तो उन्हें क्या करना होगा ताकि हमारा ये जो पोर्टल है और ज्यादा समृद्ध हो सके, और किसी को रिसर्च के लिए अगर जाना तो वो कैसे एक्सेसिबल होगा, एक तरीके से उस लिहाज से कैसे ये काम करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो ज्ञान भारतम का अनाउंसमेंट किया जी, तो उसको उनकी यह भी एक मार्गदर्शन था कि किस तरीके से जन जन तक इसको पहुंचा जाए और कैसे इसमें हर किसी की भागीदारी हो, और उस भागीदारी को एक स्वरूप देने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए ये 3 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का हम लोगों ने हमारी संस्कृति मंत्रालय ने आयोजन किया जी। और इसमें जिस तरह लोगों तक जानकारी पहुंची और जिस तरह से लोगों की भागीदारी रही, क्योंकि ये खाली एक किसी तरह का पेपर प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस ही नहीं है, जैसे कि इसमें कई सारे कंपोनेंट हैं। इसमें वर्किंग ग्रुप जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स, 200 से 250 एक्सपर्ट, इन्होंने अपने अपने व्यूज़ दे के बहुत सारी जानकारी दी है। उसके साथ साथ एक ज्ञान सेतु कंपटीशन हुआ जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके क्या नई टेक्नोलॉजी लोग स्टार्टअप बना सकते हैं जी। और उसके साथ साथ इसमें जो लोगों का एक उत्साह दिखा कि हमारे पास 1100 से ज़्यादा इन पर्सन पार्टिसिपेंट्स आए और उससे कहीं ज़्यादा ऑनलाइन जुड़े, और उसके साथ साथ हमने देखा कि लोगों का पेपर प्रेजेंटेशन को लेके इस विषय में बहुत, तो ये सारी जो एक अवेयरनेस है, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे संस्कृत मंत्रालय के मार्गदर्शन में जो किया गया है वो एक बहुत ही सफल रही है, और बहुत लोगों तक एक उत्साह भी बढ़ा है और जानकारी भी बढ़ी है। और ये एक माध्यम है जिससे कि एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा कि लोगों के साथ कैसे पार्टनरशिप बनाया जाए, चाहे वो इंडिविजुअल स्टेक होल्डर हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हों, क्योंकि जब तक आप उनका ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और उनको अपना एक सहभागीदार नहीं बनाएंगे तब तक वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। बिल्कुल, और शायद जुड़ाव के साथ एक बड़ा एक सफर तैयार करते हुए आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अमिता जी, क्योंकि भारत ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार सदियों से रहा है, लेकिन उस ज्ञान को डिजिटाइज करना तो बहुत आगे, लेकिन हम उसको मैन्युस्क्रिप्ट के लेवल पर भी काफी समय तक नहीं लाए थे। ये अपने आप में लगातार एक चर्चा रही है। इस प्रयास के बाद में क्या वैश्विक मोर्चे पर, वैश्विक पटल पे भारत के इस प्राचीन ज्ञान को भी हम पुनर्स्थापित करने में सफल होंगे? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे 8 वर्किंग ग्रुप्स थे, जो आपने प्रश्न पूछा है, उस पे उसी के ऊपर पूरी 3 दिन तक जो हमारे वो मंथन हुआ है, और उसके जो भी निष्कर्ष वगैरह निकले हैं वो आज प्रधानमंत्री जी के सामने एक वे फॉरवर्ड के बीच तरह से उसका प्रारूप तैयार करके प्रेजेंट किया गया। और उसमें जैसे आप बता रहे कि जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट केवल भारत में ही नहीं, बट हमारी बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो देश के बाहर भी चली गई हैं, उनको भी हम कैसे, अगर फिजिकल रूप में नहीं तो कैसे हम उनको डिजिटल रूप में एटलीस्ट उसको वापस ला सके। तो बहुत सारे डाइवर्स टॉपिक्स इसमें डिस्कस हुए, चाहे वो मेटा डेटा हो, चाहे वो आपका डिजिटाइजेशन हो, चाहे आप उसको कैसे उसकी कोडिंग करेंगे मैन्युस्क्रिप्ट्स की, और इवन एज टूल ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी, इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। और हमें बहुत आशा है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी निष्कर्ष निकल रहे हैं वो हमारे लिए एक तरह से एक टेम्पलेट बन जाएगा, जिसके ऊपर ज्ञान भारतम जो यूनिट है वो काम करेगा। और ज्ञान भारतम पोर्टल तो अभी बस वो लॉन्च हुआ है, अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, बट उस पर अभी जो हमें आज जितने भी जो वे फॉरवर्ड हमें मिले हैं उसके बेसिस पे उस पर हम और
वृद्धि ही करते जाएंगे। जी समर नंदा जी, क्योंकि ग्लोबल कोऑपरेशन भी इसमें एक अपने आप में बड़ा एक फोकस एरिया है, उस दिशा में हम कैसे बढ़ेंगे ताकि जिस बात का जिक्र अभी अमिता जी ने कहा कि अगर हमारी पांडुलिपियां विदेशों में किन्हीं वजहों से चली गई हैं, उनको वापस लाने से लेकर दुनिया के साथ इस दिशा में कल्चरल डिप्लोमेसी के साथ हम कैसे आगे बढ़ेंगे, उस पर क्या काम होगा? हाँ, इस पे ये एक बहुत अहम पहलू है। जैसे कि हमने जो प्रिलिमिनरी एक सर्वे के तौर पे जब हम डेटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, जो विदेशों में लाइब्रेरीज हैं, म्यूजियम्स हैं, तो शुरू में जब हमने उसकी लिस्ट करनी शुरू की तो करीब 3 लाख मिनिमम नंबर में बता रहा हूँ, ये और आगे जाएगा। 3 लाख मैन्युस्क्रिप्ट का तो जैसे लाइब्रेरी वाइज जो उनके पोर्टल पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं क्योंकि ये डेटा जो पब्लिकली आज के दिन में जी। जैसे सारे किसी भी संस्था का आप उसका एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जरूर लिखा रहता है कि अगर उनके पास कोई कंट्री दूसरे कंट्री का मैन्युस्क्रिप्ट्स है तो वो नंबर भी वो बताते हैं कि हमारे पास इतना 1000 मैन्युस्क्रिप्ट्स है। तो उसको जोड़ते हुए करीब मतलब बहुत सारे मतलब नंबर के यूनिवर्सिटीज निकले, म्यूजियम्स निकले, लाइब्रेरीज निकले। उनके पास ये एक तो हमको शुरुआत का तो ये जैसे कहते हैं कि प्रारंभिक जानकारी वो हमारे पास है। और आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि G20 के एक पहल में हमने काफ़ी कंट्रियों से जो है वो एक ये भी किया है, उनसे साझा भी किया है और उनसे हम वो डेटा शेयर करने के लिए भी रिक्वेस्ट भी किया है। और कुछ जगह से जो है उस पर अभी काम होगा, क्योंकि ज्ञान भारतम जैसे मैंने बताया कि बजट से लेके अब तक का सफ़र है। तो और क्योंकि आज इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस भी था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2-3 दफ़े इसके ऊपर बात की है कि कल्चरल डिप्लोमेसी के तर्ज पे हम इस चीज़ को आगे कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे पास जैसे आप देखे होंगे कई सारे आर्टिफैक्ट्स पीछे 1 साल 2 साल 5 साल में भारत आए हैं, जो कि पहले कुछ नंबर्स होते थे 100 में 1000 में, तो अभी तो वो मतलब इतने सारे वापस क्यों आ रहे हैं, बिकॉज जैसे बताया कि ये एक ट्रस्ट का बात है। तो सिमिलरली जब हम इसको करके इसमें आगे तेजी से बढ़ेंगे तो जहां पे भी है वहां से, जैसे अभी गौड़ साहब ने बताया कि वो फिजिकल तौर पे भी ना हो तो एटलीस्ट डिजिटल तौर पे हमारे पास तो आए, क्योंकि उसका सृष्टि तो यहीं से हुई थी। तो जब वो उस पे आएगा, क्योंकि जब वो ट्रस्ट बिल्ड होगा, मैं बिल्कुल इस पे निश्चित हूं, दृढ़ निश्चित हूं कि ये हमारे पास आएगा। और आगे के आप देखेंगे जैसे एक पेपर में कहा गया कि फॉरेन पॉलिसी का पार्ट भी हो, कि मैन्युस्क्रिप्ट डिप्लोमेसी बिकम ए पार्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, तो इस पे भी काफी पहल होते हुए आपको देखने मिलेगा। बिल्कुल, ये बहुत व्यवहारिक बात या कहा जाए ये पहल आप लोग बता रहे हैं कि जो सच में होना चाहिए, जो हमारा है वो हमको वापस मिलना चाहिए। रमेश जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम इस दिशा में बहुत तेजी से एक आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो कई चैलेंजेस और चुनौतियां भी होंगी। वो बड़े चैलेंजेस क्या हैं और उसको लेकर भविष्य में हम कैसे तेजी से काम करते नजर आएंगे, चाहे वो टेक्निकल चैलेंजेस हों या कोऑपरेशन के चैलेंजेस हो, तमाम स्टेक होल्डर्स के बीच में जो सहयोग होता है, समन्वय होता है, उस दिशा को लिहाज से। जो आपने प्रश्न किया है हमारे 3 दिन की चर्चा का, वो सबसे बड़ा बिंदु है। और जैसे कि देखिए, विश्व में अगर माने तो जितनी मैन्युस्क्रिप्ट भारत में पूरे विश्व में मिला के भी उतनी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। लेकिन हमारी जो चैलेंजेज हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये जो सारी मैन्युस्क्रिप्ट हैं, ये सैकड़ों स्क्रिप्ट और बहुत सारे हैंड रिटन स्टाइल में हैं, और इनका अगर हम चाहे मेटा डेटा की बात करें, चाहे हम कैटलॉगिंग की बात करें, या डिजिटाइजेशन की बात करें, चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन ट्रांसलेशन की बात करें, उसमें चैलेंजेस बहुत यूनिक हैं जो कि इंटरनेशनली हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं किसी और कंट्री में है ही नहीं। अगर हम कैटलॉगिंग की बात करें, बहुत सारे इंटरनेशनल सिस्टम डेवलप हैं, लेकिन हमें अपना खुद का सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। हमें खुद अपने इंडिजीनियस कैटलॉगिंग सिस्टम बनाने पड़ेंगे। कुछ बने हैं और उनको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम मेटा डेटा स्टैंडर्ड की बात करें, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपने तरफ से काफ़ी सारा इम्प्रोवाइज्ड मेटा डेटा डेवलप कर रही है जी। अब उसी को कैरी ऑन फॉरवर्ड करते हुए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्क्रिप्ट है, इसमें भी मशीन ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे पास उसके OCR STR अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम वो कर पाए, अगर हम कोशिश करके, हमारे बहुत सारे स्टार्टअप जो ज्ञान सेतु के अंदर जो बहुत सारे प्रपोजल आए, उसमें यही आइडियाज़ थे कि हम जैसे मोडी स्क्रिप्ट है, हम उसको कैसे मशीन ट्रांसलेट कर सकते हैं, या शारदा में कैसे काम किया जा सकता है। तो ये इस तरह का जो कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप है बिटवीन इंडस्ट्री, द स्टेक होल्डर्स एंड our own institutions,
दैट कैन लीड टू समथिंग जो एक बहुत बदलाव ला सकता जी। है। और जो उत्साह दिखाए हमें, देखिए इतने कम समय में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होना और इतने लोगों का आना, ये शो करता है कि लोग बहुत उत्साहित हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री की जो कॉल है उसको पूरी तरह से जवाब दे रहे हैं। और वो इवन एक बहुत बड़ी बात आप नोट करेंगे, इस कॉन्फ्रेंस में 70% युवा पार्टिसिपेट कर रहा तो है। एक इंटरेस्ट लोगों का भी नजर आ रहा है कि उस विजन के साथ में लोगों का मिशन भी दिखाई पड़ रहा है ममता जी, क्योंकि बहुत सी नई शुरुआत होगी। जो बात अभी गौर साहब ने कही, तो अपने आप में चाहे स्टार्टअप्स के साथ में आना, नई टेक्नोलॉजी को साथ लाना, इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड लेकर आना, तो इसका एक इकोनॉमिक पहलू भी होगा, जहां पर हमको वो इकोनॉमी के लिहाज से भी इस पूरे दिशा में तेजी से आगे बढ़ते नजर आएंगे, उसका भी फायदा देश को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस या लाइब्रेरीज जो जिनके पास मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो उस पर काम नहीं कर रही हैं। काफ़ी काम हो रहा है डिजिटाइजेशन का, उसके ट्रांसलेशन का, और पर वो है कि सब बिखरा हुआ है। और एक हम लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस के तहत एक कंपटीशन भी रखा था, ज्ञान सेतु करके, और उसमें करीब 40 हमें प्रविष्टियां मिली, एंट्रीज मिली, और उसमें से हम लोगों ने 4 करीब चूज़ किए हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो उनके सॉल्यूशंस थे, एआई बेस्ड सॉल्यूशंस, जो आपने अभी जिसका उल्लेख किया। और हम ये आशा करते हैं कि उन 4 जो हमें जिनको हमने चुना है, वो स्टार्टअप्स हैं, कुछ इनफैक्ट एक आईआईटी के से जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम आगे मिलकर इस पे ज़रूर काम करेंगे। बिल्कुल। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पे तमाम लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा को आगे तकनीक के साथ बढ़ाते नजर आए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आए।